नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा डिग्री से है। आप सोचिए डिग्री ये सेल्सियस वाली नहीं, शिक्षा वाली डिग्री बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे। चल रहा है भाई, कोई प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहा है, फिर प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। फिर डिग्री आ रही है व्हाट्सएप फेसबुक पे, आप देखते होंगे। उसी पे जनता से बात करेंगे कि क्या है डिग्री, कहाँ से आ गई और क्यों दिखाई जा रही है, क्यों पूछी जा रही है। चलिए चलते हैं। हमारे संग एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या डिग्री का क्या मामला है। ये डिग्री का क्या मामला है? उन्होंने बोला, फिर दिखाया, फिर लोगों ने कहा फर्जी है। क्या लगता क्या है? अब देखिए, अगर किसी भी हिसाब से देखा जाए, अगर वो कह रहे हैं कि डिग्री है हमारे पास, दिखाने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को वैकेंसी के लिए भी अगर बुलाते हो, आप उसकी सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? या तो आप बोलते नहीं, या तो फिर आप बोलते नहीं। अरे क्यों? आप ही लोग के संविधान में, खैर हमारे भारत का संविधान ही ऐसा है कि पढ़ा लिखा जो होता है वो अनपढ़ के पीछे रहता है। पढ़ा लिखा जो रहता है वो अनपढ़ के पीछे ही रहता है। जो कैपेबल है वो बाहर है, और जो कैपेबल नहीं है वो उस जगह पे है कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते इंसान। तो बाकी इनको तो दिखाना चाहिए, अगर है तो दिखाएं, नहीं है तो एक बार एग्री कर लो यार कि नहीं है हमारे पास। जो डिग्री आई है, जो चल रही है, सीधी सी बात है। अगर आपने रखा पहले था कि नहीं, यहाँ पुलिस में जो वैकेंसीज होती वो शायद आई थिंक कि इंटर तक होती थी, आपने उसे ग्रेजुएशन लेवल पे कर दिया। चपरासी भी जो होता है उसका भी आपने हाई स्कूल या शायद इंटर का रखा है। तो जब आप एक चपरासी का भी ले रहे हो, एक स्वीपर का भी ले रहे हो, डिग्री दिखा रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, तो आपको दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा जो अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया है वो बीजेपी का बी ग्रुप है, वो बी पार्टी है। जानबूझ के इस मुल्क से लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से डाइवर्ट करने के लिए, इधर लोगों का ध्यान आ जाए, इसलिए ऐसा किया है। देखिए, केजरीवाल को तो मैं राजनीति करना सीधे राखी सावंत मानता हूँ। उनको मैं केवल राखी सावंत मानता हूँ और कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट करे। जिन्होंने इनको पार्टी में ले आए, जब ये उनके सगे नहीं हुए तो किसी और के क्या सगे होंगे? देखिए, अगर डिग्री जिस टाइम की मोदी जी ने ली रखी होगी, उस टाइम पे आपकी जो डिग्री आती वो प्रिंटेड नहीं आती थी, हाथ से लिखी हुई डिग्रियाँ मिलती थी। इवन मैं भी 8th तक जब मैं पढ़ा हूँ तो जो 8th का मेरा सनद और मार्कशीट बहुत सही बात है, वो पेन से लिखी हुई है। बिल्कुल। तो मोदी जी फिर अगर प्रिंटेड दिखा रहे तो फिर हो सकता है शायद उनके टाइम में प्रिंटर भी आया हो, या फिर डिजिटल कैमरे की बात की, हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ से वो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं, और केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। युवा हैं, बड़ा खुल के बात करते हैं। चलिए और कहीं चलते हैं। डिग्री का क्या मामला है मोदी जी के? अभी जो कंट्रोवर्सी डिग्री के विषय में हुई है, तो सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं और डॉक्यूमेंट जो शो किए जा रहे हैं यूट्यूब पर भी और मोबाइल पर भी और इन सब पर, उसको देख के स्पेलिंग मिस्टेक और टाइपिंग और फ़ॉन्ट्स कंप्यूटर से किया जाना, ये तो एक वन साइडेड सा लगता है। मगर ये हमें इस अगर ये डिग्री अगर ये क्वेश्चन में है तो सबसे पहले हमें इसकी तह पे ये जानना चाहिए कि ये इशू उठा कैसे। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये इशू उठा तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट गया होगा, तो वहाँ पे डिग्री सबमिट हुई होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड से। तो ये जब डिग्री या एफिडेविट जो भी सबमिट किया, रिकॉर्ड सबमिट हुआ होगा पर्टिकुलरली पीएम साहब की डिग्री के बारे में, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि इसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं किया? मतलब कहने ये क्या रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं? मान लिया जाए कि सही है, ये बात भी सही है, ये मान लिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि अंगूठा छाप आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, वो तो है। तो क्या जरूरत थी इनको, प्रधानमंत्री को, अपनी योग्यता दिखाने की? मेरे ये तो क्वेश्चन सामने है। एक तरफ तो इंटरव्यू कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि मैं तो कहीं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, फलाना है, ये है वो है, और इधर डिग्री सबमिट है। तो ये मेन बेस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में जब इनकी डिग्री देखी तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए था, और हर एक का होना चाहिए। और रिकॉर्ड आप ले रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करेंगे आप? हैं? ऐसे तो जाने अभी तक के जाने कितने सांसद और विधायक इस तरह से अगर एफिडेविट सबमिट करने के बाद उसका वेरिफिकेशन ना हो तो जाने कितने होंगे।
और हम लोग तो नौकरी पाते हैं। एक्चुअली उसकी ज़रूरत होती नहीं, संविधान में उसकी ज़रूरत नहीं, नौकरी में तो ज़रूरत है, संविधान में ज़रूरत नहीं, इसलिए वो उसको नहीं वेरीफाई करते होंगे। इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन या स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए डिग्री या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मगर आप जब सबमिट कोई रिकॉर्ड दे रहे हैं तो उसका वो जेन्युइन तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपराधिक बिल्कुल। तो आप या तो ना करते, आप डिक्लेयर कर देते मैं अनपढ़ हूँ या नहीं है, मैं यहाँ तक कक्षा 6 तक पढ़ा हूँ, वो वहाँ तक है। मगर अब रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है, एफिडेविट सबमिट हो रहा है, वो तब तो अगर किसी के मन में शंका है या क्वेश्चन उठ रहा है तो शंका का समाधान भी होना चाहिए। और ये देश की बात आ रही है, पब्लिक, देश के 140 लोग करोड़ों के सामने सवाल उठ गया है कि प्रधानमंत्री जी के पास डिग्री है कि नहीं है। और इसका समाधान तो सिर्फ एक जगह से हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के पास अगर एफिडेविट के साथ ये सबमिट किया गया है रिकॉर्ड, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इसका वेरिफिकेशन करके तुरंत इमीडिएटली पब्लिक को बताएं। अखबार में न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। रिकॉर्ड रखे नहीं जाते हैं, उसके वेरिफिकेशन होता है। अभी हाल ही में कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने सारे वकील, जो देश के वकील हैं, उनके डिग्रियों की वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसमें सारे जितने वकील हैं, जो भी हैं, अगर उनके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो वो बाकी सब निकाल बाहर किए जाएंगे, आपराधिक मामला बनेगा उनका। इनका सीधे तौर पे कहना है कि उसकी जांच होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं रिकॉर्ड खराब बनता है। इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ जांच करनी चाहिए। हमारे संग एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या डिग्री का चक्कर है, हर जगह मोदी जी की डिग्री पूछी जा रही है, क्या वजह क्या है? केजरीवाल भी पूछ रहे हैं, क्यों, आखिर क्या हो क्या गया? पता नहीं लोग क्यों डिग्री पूछ रहे हैं और क्यों अमित शाह ने उसकी डिग्रियां सार्वजनिक की, जो कि एक्चुअल में नकली हैं। वो तो बात एक साबित हो गई जब वो आदमी कह रहा है कि आपको मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैंने भीख मांग के खाया है, मैं गुफाओं में रहा, मैं ऐसे रहा, मैं वैसे रहा, तो ये तो इसकी डिग्री मांगने का तो कोई एक सवाल ही नहीं है। हमारे संग एक और है, इनसे बात करते हैं। ये डिग्री वाला क्या चक्कर चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या लग रहा है? डिग्री किसी संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की डिग्री मांगना ही सबसे बड़ा अनौचित्य वाला मामला है। इसका कोई मकसद नज़र नहीं आता है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री हैं तो आप उनसे डिग्री किस बेस पे मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो? नहीं, लोगों का ये कहना है कि अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री हो सकता है, संविधान में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपने खुद कह दिया कि मैं मास्टर हूँ, ठीक है, मास्टर की डिग्री मेरे पास है, तो लोगों ने कह दिया कि ठीक है दिखा दो। उन्होंने मास्टर कहा है, तो ये कब कहा है ये तो मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने आप को कब मास्टर घोषित किया है कि मैं मास्टर हूँ, कि मैंने मास्टर की डिग्री लिया या मैंने MBA किया है या मैंने MA किया है आर्ट्स में। तब अमित शाह को डिग्री दिखाने की जरूरत क्या थी? चलिए ठीक है, आपके जवाब के अनुसार इन्होंने देखिए, केजरीवाल जी ने यहाँ तक पहले डिग्री मांगी थी तो यूनिवर्सिटी से मांगी थी, यूनिवर्सिटी ने इनको क्लियर किया था, उसके बाद भी इन्होंने फिर ये मुद्दे उठाए रखे, तब से अमित शाह को दिखानी पड़ी। ये देखिए अब दिखानी पड़ी, नहीं दिखाते। अब कि आप मतलब जब प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, नहीं, मेरा बात समझिए, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है तो आपने डिग्री क्यों दिखाई? चलिए, मैं देखिए, उन्होंने डिग्री दिखाई इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट ला रहे हैं कि डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ को हम 100 बार किसी जनता के सामने कहेंगे तो जनता उस पर विश्वास करने लगेगी कि हाँ शायद ये सच है। चीज़ें और भी हो गई, क्योंकि उसके अंदर डिग्री के अंदर कई स्पेलिंग्स की गलतियां हैं, प्रिंटिंग किया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि डिग्री में क्या है क्या नहीं है और क्या डिग्री उन्होंने मांगी और क्या किया, लेकिन मैं जानता हूँ इसका कोई मकसद नहीं है, हल होना है, क्योंकि देश उसी तरह है कि अगर मैंने कुछ कह दिया है तो अब मैंने कह दिया है, अब मुझसे उसके सबूत न मांगे, अब उसको डिफेंड ही करता रहूँ। नहीं, अब मुझसे वो सबूत न मांगा जाए, वो सबूत भी ना मांगा जाए और फिर अगर कोई बात आए तो मैं डिफेंड करता रहूँगा अपने आप को। ये तो नेताओं की अपनी अपनी उनकी खेल है। अब कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी राहुल गांधी कुछ कह देते हैं। एक सवाल हट के बात करते हैं, इससे ऊपर हट के, क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक डिग्री जरूरी नहीं होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता जरूरी नहीं होनी चाहिए? तो डिग्री देखिए, वैसे तो डिग्री
शैक्षिक योग्यता सभासद से शुरू होनी चाहिए और राष्ट्रपति तक। बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ सभासद से शुरू होनी चाहिए, जो नगर निकाय के होते हैं, नगर निगम के होते हैं, उनसे भी डिग्री शुरू होनी चाहिए और राष्ट्रपति तक होनी चाहिए। बिल्कुल। तब तो समझ में आता है कि देश एक उस पर चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि सभासद से स्टार्ट होनी चाहिए और राष्ट्रपति तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे संग एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या डिग्री का इनकी क्या सोच है डिग्री को लेके, क्या है ये, क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है डिग्री को लेके। ये विवाद का हल्ला है तुषार, कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अनावश्यक इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई नेता की कोई डिग्री होती है? नहीं होती। तो वो अंगूठा छाप भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जब मोदी जी ने कहा, जब आप कहते हैं तो दूसरा भी कहता दिखा दो, तो आखिर कहाँ से कहना ही क्यों हुआ? भाई मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं और मोदी जी नहीं कहते हैं, बाकी जो नेता हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं, तो क्या सब वो कर देते हैं? नहीं करते हैं। भाई सारे विपक्षी दल जो है वो जेपीसी की मांग करते थे, जेपीसी की मांग पूरी नहीं हुई और उन्हीं के नेता जो है शरद पवार ने कह दिया कि साहब जेपीसी की मांग बेकार है, इससे बढ़िया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के उसमें जो है निगरानी करा लीजिए, जांच करा लीजिए। तो क्या मतलब है कहने का किसी का, चाहे कांग्रेस के लीडर हों चाहे किसी पार्टी के लीडर हों। ठीक उसी प्रकार शरद पवार ने आज आपका बयान आपने सुना होगा कि भाई मोदी जी की डिग्री पे बहस करना, उसे मुद्दा बनाना, उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात तो है नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, राहुल गांधी जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, शरद पवार जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, भाई बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें हैं, आप उस पर चर्चा करिए ना, क्लाइमेट चेंज पे चर्चा करिए ना। आज ही तो आया है कि क्लाइमेट इस साल बरसात कम होगी, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी यही सोचती है कि अगर आप कुछ बोलते हो या तो आप बोलो मत, लेकिन अगर आपने कुछ बोला तो उसको आप साबित नहीं कर पाते हो। ये कई चीज़ों में हुआ है, जनता इस चीज़ को भी लेके है, 15 लाख को लेके भ्रमित है कि आपने बोला आपने किया नहीं, आप डिग्री को बोले आपने उसको नहीं दिखाया, जो बयान आप जो बोलते हो, आप बेरोजगारी को बोलते हो आपने वो भी नहीं किया, तो आप खाली बोलते हो, चाहे अपने लिए हो चाहे बोलता है। ये हर नेता बोलता है, करता कुछ नहीं है। अब यहाँ की सरकार की जो 3-3 सरकारें हमने देखी है, आप तो हमसे जूनियर हैं, हमने 3-3 4-4 सरकारें देखी हैं यहाँ पे। सब लोग क्या कह के सत्ता में आए और क्या किया क्या नहीं किया, कितना नहीं किया, वो जग जाहिर है। देखा आपने सीधे तौर पे, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, आपने सीधे तौर पे यही बात कही कि अगर उन्होंने बोल भी दिया है तो आप क्यों देखना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो मेन मुद्दे हैं उसको उठाइए, ना कि इसको उठाइए। आज के लिए यही मुद्दा था। गौर कीजिएगा कि डिग्री असली है नकली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके जेब में पैसे हैं कि नहीं, आप पहले ये पता लगाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।